पहले तो मैं अपना रिजल्ट गॉट इट। तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर कर देती हूँ कि मेरा पहले हेल्थ रिजल्ट कैसा था और अभी आप सब देख रहे हैं कि अभी कैसा फील कर रही हूँ मैं। सबसे पहली चीज कि मुझे स्किन प्रॉब्लम थी, बहुत ही 3 साल स्किन प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। बहुत ही अलग अलग तरीकों के परेशानियों से, जैसे हर तरह की परेशान रहती थी। और मेरे को यूरिन इन्फेक्शन था, यूरिन में अक्सर दर्द होता रहता था, डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता था। डाइजेशन में भी मैं खाऊं नहीं खाऊं, हर वक्त बॉडी में पेन रहता था, डाइजेशन में पेन रहता था। और ये पेन मैं समझ नहीं पाती थी कि होता क्यों है। कुछ नहीं खाती थी तो भी दर्द होता था। तो इन सभी समस्याओं, कुछ एनर्जी लेवल बिल्कुल अच्छी नहीं रहती थी, और भी बहुत सारी परेशानियां रहती थी जिसकी वजह से मैं फेस कर रही थी। जब से मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, अपना एफरेस स्टार्ट किया, अपना बहुत ही बेहतरीन शेक स्टार्ट किया, उन सभी चीजों को लेने के बाद आज के डेट में मेरे को कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है। मेरी स्किन बहुत ही फेयर हो चुकी है, पहले स्किन बिल्कुल डार्क हुआ करती थी। डाइजेशन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एक टाइम था कि मैं आधे घंटे बैठ नहीं पाती थी और आज की डेट में मैं बहुत ही लंबे समय तक सेशन अटेंड कर सकती हूँ। 8-9 घंटे जॉब करती हूँ तो उसमें भी बैठना होता है, तो वहां पे भी मैं आराम से बैठ सकती हूँ। तो ये सारी सोल्यूशन मेरे को यहाँ पे आकर के मिले हैं, अपने बेहतरीन नाश्ते को, अपने रूटीन को, अपने डेली दिनचर्या को चेंज करके मिले हैं। तो आज की डेट में मैं बहुत ही फिट एंड फाइन हूँ, अपने एनर्जी लेवल को बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। और आप सबको भी बस हूबहू फॉलो करना है और बहुत ही बेहतरीन अपना रिजल्ट क्रिएट करना है। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही कॉमन है लेकिन हम इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। जैसे कि छोटे छोटे पेन, जैसे शरीर दर्द, पेट में दर्द, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, इन सभी दर्द के बारे में कल मैंने सुना, तो मैंने इसके बारे में रीड किया कि नहीं, इसका भी टॉपिक होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें सचेत होना चाहिए। जब तक हम किसी चीज के बारे में समझेंगे नहीं, फिर उसका इलाज नहीं कर पाएंगे और फिर उसको इग्नोर करते रह जाएंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि अपने शरीर के पेन को, अपने पैर के दर्द को और कमर के दर्द को, सर दर्द को, इन सभी चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं, भूलते चले जा रहे हैं। ये हमारे डेली रूटीन में आ गया है। और शाम तक जाते जाते हम लेडीज को कभी पैर में दर्द, जेंट्स जो बाहर काम कर रहे होते हैं उनको हरासमेंट हो जाती है, बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी समस्या को महसूस नहीं कर पाते हैं और उसका सही समय पर निजात नहीं पा पाते हैं। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक में या बहुत ही अलग अन्य कारणों में जो दर्द का जो फर्क होता है उसमें क्या होता है कि जब हम अपने बाएं हाथ में दर्द महसूस करते हैं तो हमें दूसरे चीजों में भी देखनी चाहिए, जैसे कि बाएं हाथ से जो पेन स्टार्ट होता है, और भी बहुत सारी चीजों को हमें महसूस करना चाहिए, जैसे पसीना आना, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाना या लो हो जाना, बहुत ही घबराहट महसूस करना। तो इन सभी पेन को, अगर पेन के साथ ये सभी चीजें हो रही हैं तो ये किसी बड़े परेशानी का या आपके दिल की जो समस्या होती है उसका लक्षण होता है। तो इन सभी चीजों को भी हमें महसूस करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। और यदि ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो हमें जल्द से जल्द कुछ उपाय ढूंढने के प्रयास करने चाहिए। सर नेक्स्ट प्लीज। तो इन आज जो भी टॉपिक है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और गौर से इसको देखना है कि आपके जो बॉडी पेन हो रहे हैं वो किसके तरफ संकेत कर रहे हैं, उसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कई बार इसकी वजह से हम बहुत ही बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ जाता है। और फिर पेन किलर से कभी कभी क्या होता है कि हम जो जो पेन हो रहा होता है उसके लिए हम पेन किलर खाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो पेन उससे भी नहीं दूर हो रहा है या फिर जैसे ही उस पेन किलर का समय खत्म होता है
और वापस से वो दर्द स्टार्ट हो जा रहा है, इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। उसको, उसके नस को, उसकी परेशानी को, उसके जड़ को हमें समझना चाहिए। डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए, सलाह लेना चाहिए, चेक करवाना चाहिए, फिर ताकि हमें कम समय में उसका हम इलाज कर सकें। जैसे क्या होता है कि बैक पेन, कमर में दर्द और पैर में दर्द, इन तीनों कनेक्शन को हम लेडीज क्या करते हैं, साइड हटा देते हैं। हमें लगता है कि हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर वर्क करते रहते हैं, बच्चे को संभालना और ये सारी चीजें, जॉब पे जाना, इन सभी चीजों को एक साथ अरेंज करते हैं, तो ये पेन होना लाजमी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। और कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ही जैसे हमारा उम्र ढलता है, वैसे-वैसे भी बॉडी में पेन होना निश्चित है, लेकिन ऐसी ये सब की सब बस सोचने वाली बातें हैं। इस सभी चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे इसको ठीक किया जाए और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, बीमारियों को, ताकि हम गंभीर बीमारियों का बुलावा ना दें। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम पीठ के दर्द को परेशान हैं, वहाँ पे कुछ नसें होती हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, हमारे सर्वाइकल से जाकर के हमारे पैर के एरियो तक कनेक्टेड होती हैं। अगर उसमें कुछ पेन होता है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ये पेन काफ़ी लंबे समय से नहीं है। अगर एक नस में कोई प्रॉब्लम होती है, उससे पेन स्टार्ट होता है, तो वो फिर बढ़ता चला जाता है, कभी दूसरी तरफ, कभी इधर, कभी उधर। तो इन सभी चीज़ों को हमें नोटिस करना चाहिए, गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। सबसे ये सारी बातें बताने का मकसद बस इतना है कि आप सबको सतर्क होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि बहुत से लोगों को यहाँ से पीछे सर के पीछे अचानक से पेन होने लगता है, तो ये भी उन्हीं सब चीज़ों का कारण है। और चक्कर आना, और भी बहुत सारी परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपके ब्रेन को बहुत ही हानि पहुँचा सकता है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए। अ, अभी हमने बात किया आपको बॉडी पेन के बारे में और आपके हैंड के बारे में। अगर आपके शोल्डर में पेन होता है या बैक पेन, कमर पेन, इन सभी चीज़ों में दर्द होता है, तो हमें क्या-क्या कनेक्शन होती है और क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि स्टमक पेन के बारे में बात करते हैं। पेट में दर्द, हम क्या करते हैं, पेट को तो बहुत हल्का में ले लेते हैं और उसके बारे में कुछ ख्याल नहीं रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले और खाने से पहले सोचना चाहिए। आप अपने डाइजेशन को जब तक खुश नहीं रखेंगे, जब तक बेटर नहीं रखेंगे, आपकी परेशानियाँ उभरती चली जाएँगी। ओके सर, यहीं पे रुक जाइएगा 1 मिनट। तो ये परेशानियाँ उभरती चली जाएँगी और आपका ना ही वेट लॉस होगा, ना ही वेट गेन होगा। ये सभी रीज़न पे असली खुशी पेट से होके जाती है। तो हम अपने पेट के दर्द को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम अगर हम लेडीज़ की बात करें, तो जो पेट में दर्द होता है, हम अक्सर सोच लेते हैं कि कुछ गैस की समस्या होगी, या फिर सर में दर्द हो रहा है, तो हम तुरंत चाय पी लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेट का दर्द हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत लंबे वक़्त तक इग्नोर करते रहते हैं। कभी गैस की दवाई खा ली, कभी इनो खा लिया, कभी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। इन सभी चीज़ों से हमें दूर रहना होगा, अपने आप को दूर रखना होगा। और पेट के भी दर्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे कभी बाईं तरफ, दाईं तरफ। जैसे बाईं तरफ पेट में दर्द होता है, तो आपको जो कभी-कभार बल्कि अक्सर हो रहा होता है, तो हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। ये किडनी की समस्या से संबंधित हो सकता है। इसको हमें नोटिस करते रहना चाहिए कि सिर्फ़ आपको बाईं तरफ हो रहा है या क्या परेशानी है। इसके लिए हम हर्बल लाइफ में बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि हमें यहाँ आकर के पानी पीने का तरीका बताया गया और आपकी किडनी, आपके डाइजेशन की सफाई की गई, ताकि हम अच्छा फ़ील कर सकें और हमारा हेल्थ भी अच्छा हो सके। नेक्स्ट सर। हाँ, और कभी-कभी क्या होता है, पेट में जब दाहिनी तरफ पेट में दर्द होता है, तो वो अनेक समस्याओं का इशारा कर रहा होता है, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, की वजह से दर्द हो रहा हो, या महिलाओं में जैसे अल्वा पड़ जाना, जैसे पेट में कुछ समस्या हो सकती है, प्रेगनेंसी में समस्या हो सकती है, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप यंग हैं,
या आप ऐसे एज में हैं जब आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तब आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है कि आप कुछ भी ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ें ना करें कि आपके पेट में दर्द हो या प्रेशर पड़े या कोई परेशानी हो। बीच में भी कभी-कभी दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है, वो नोटिस करता है कि आपके कहीं जो एक पर्सनल रास्ता होता है उसमें कहीं कोई एलर्जी तो नहीं है, उसमें कोई पेट में दर्द तो नहीं है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, यूरिन में कोई दर्द तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं हो रही है। आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उसका निजात पाने की बात करनी चाहिए और पहले से ही हमें सतर्क रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है और इसका इलाज क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं सर दर्द के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं सर दर्द होता है। सर दर्द क्या होता है? उसका मतलब ही क्या है? आखिर क्यों हो रहा है? या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। इन सभी चीज़ों में भी सर में दर्द होता है। लेकिन अगर अक्सर आपको हो रहा है, आपको चश्मे भी लगे हुए हैं, उसकी पावर बढ़ते जा रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं और कभी कभी इस तरफ दर्द होना, कभी दाईं तरफ, कभी पीछे, ये सब नोटिस होते हैं कि आपको या तो माइग्रेन की समस्या होती है, ब्रेन ब्रेन में कुछ नस दब रही होती है या पानी की कमी होती है, आपके ब्रेन को भी पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। कुछ ब्लॉकेज हो रहा होता है या फिर ये टेंशन, ट्यूमर, दिमाग में बुखार, दिमाग का बुखार। कभी-कभी क्या होता है कि बार-बार हमें बुखार होता है, फिर हम उसको दवा खाते हैं, किसी भी क्लिनिक से लेकर के, फिर वो ठीक हो जाता है। फिर होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये भी एक वजह बन सकती है आपके ब्रेन को दर्द देने की या परेशान होने की या आपको कुछ जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, उसको धीरे-धीरे कमज़ोर बनाती चली जाती है। तो इसको हम हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, इसके बारे में अच्छी जगह पे बात करनी चाहिए और आपको हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जैसे कि हमारा सुबह का मॉर्निंग क्लब। लास्ट एंड फाइनल हम अब बात करने वाले हैं कि इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या निकलेगा। सॉल्यूशन पे हम बात करने वाले हैं, शरीर दर्द होना आपको एक बहुत ही नॉर्मल वे में लोग ले लेते हैं, इसको नॉर्मल समझते हैं। लेकिन ये कई कारणों का वजह बन सकता है, ये सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। लंबे समय से हो रही आ रही परेशानियाँ जैसे वो हड्डियों में जो दर्द होते हैं, जैसे हमारे सविता मैडम को थी, बॉडी में पेन रहता था, हड्डियाँ बढ़ रही थी। ये आपके बहुत सारी समस्याओं का शुरुआत करता है, जैसे हमारा वज़न बढ़ता है, तो वो शुरुआत होता है बीमारियों को बुलाने का। वैसे ही आप जब बॉडी पेन में सफ़र कर रहे होते हैं या इन सभी छोटी-छोटी दर्द को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो भी आप एक बड़ी बीमारियों का भी बुलावा कर रहे होते हैं और उससे कारण आप नहीं समझ पाते हैं और उसके लिए तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर नेक्स्ट प्लीज़ अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ मैनेज करना चाहिए और किस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। सर इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। और इसको हम जड़ से कैसे खत्म करें, इसको इग्नोर ना करें, चीज़ों को एक बहुत ही अच्छे लाइफ़स्टाइल को कैसे मैनेज करें, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है और इसको आपके बॉडी को कैसे हेल्प कर सकती है। जैसे कि आप एनर्जेटिक फ़ील करें, आप पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रहें, ऑक्सीडेंट वाली चीज़ें जो आपके बॉडी को मजबूत बनाएँ, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। जॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत ही लंबे समय तक एक ही साइड में ना बैठें, बहुत ही गलत पोस्चर में ना बैठें, गलत तरीके से चीज़ों को ना खाएँ और अपने जो बॉडी में फैट है, स्टोर हैं, जैसे कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, उसको उसको कम करें। उससे भी बॉडी में पेन होता है, भारी-भारी फ़ील होता है और हम चलना-फिरना बंद कर देते हैं और या उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वज़ह से भी हमारे जॉइंट्स में परेशानी आती है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो आप अपने फैट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कैलोरी को मैनेज कर सकते हैं और अपने मेटाबॉलिज़्म को भी मैनेज कर सकते हैं। इन ओवरऑल सॉल्यूशन हमें करना चाहिए, अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और अब हम ब्लेस्ड फ़ील करते हैं कि हम इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हैं और इन कैलोरी को मैनेज कर पाते हैं, अपने फैट को लॉस कर पाते हैं, आपने एंटीऑक्सीडेंट जैसे
मल्टीविटामिन और इन सभी चीज़ों को ले रहे होते हैं, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे होते हैं, अपने एनर्जी ड्रिंक से, अपने शेक से और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज़। इन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए और मैनेज करना चाहिए अपने डेली शेड्यूल को, अपने अपने डेली नाश्ते को, अपने टाइमिंग को, इन सभी चीज़ों को हमें महसूस करना चाहिए और उसको फ़ॉलो करना चाहिए। जैसा आप इस शेड्यूल में देख रहे हैं कि आपका ब्रेकफ़ास्ट, आपकी हेल्दी स्नैक्स, आपके लंच प्रॉपर वे में होना चाहिए, आपका प्रॉपर वे में टाइमिंग होना चाहिए और हर तरह का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जैसा कि हम बताते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैडम ने अभी बात किया वेट गेन के बारे में और लॉस के बारे में तो हम बिल्कुल बात करते हैं। आपको नाश्ता करके, ब्रेकफ़ास्ट करके, कुछ खा करके खाना है, हेल्दी स्नैक भी लेना है टाइम से। आपको लंच के साथ भी आप शेक ले सकते हैं, आप एन्जॉय कर सकते हैं, आप सलाद तो आपको भरपूर लेना चाहिए। फिर आपको स्नैक लेना चाहिए, फिर रात का डिनर के साथ भी आप शेक ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर वे में जब हम फ़ॉलो करते हैं, तो आपको ना ही किसी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही किसी डाइजेशन में प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही सर में प्रॉब्लम होने वाली है, किसी भी तरह का कोई पेन नहीं और आप ये बहुत ही एन्जॉय और हेल्दी फील करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, आपके जॉइंट्स में कैसे बेटर किया जाए। हमारे हर्बल लाइफ में क्या है, ऐसे कैसे न्यूट्रिशन है जो जादू कर रहे हैं और आपके सारे सॉल्यूशन को सारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं और मेडिसिन फ्री लाइफ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्यून हेल्थ क्या है, ब्रेन हेल्थ आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। रितिका मैडम को भी ब्रेन में बहुत ही जैसे सर में अक्सर दर्द हुआ करता था, परेशानी रहती थी और मुझे एनर्जी लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं रहता था और इम्यूनिटी क्या करती है परेशानियों के समय जो 2 साल परेशानियाँ थी, ये सभी चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया है और चीज़ों को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। मैडम को अब बिल्कुल सर में बिल्कुल पेन नहीं होता, वो बिल्कुल अपना रिज़ल्ट भी शेयर कर सकती हैं अभी। नेक्स्ट सर, आपको ये सब चीज़ अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए और अपने इम्यूनिटी को, अपने ब्रेन हेल्थ को अच्छा करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइजेशन को लेकर के। मैंने कल बहुत सारे लोगों को सुना डाइजेशन में परेशानी है। यहाँ आने के बाद सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। डाइजेशन को लेकर के मेरे को भी बहुत समस्या रहती थी और इन सभी चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया है और इन सभी का अपना-अपना अलग-अलग एक रिज़ल्ट है, डाइजेशन को लेकर के। और सभी एक नंबर 1 न्यूट्रिशन है, नंबर 1 खाना है डाइजेशन को लेकर के। बेहतरीन रिज़ल्ट है इसके मिलते हैं और ये डिटॉक्स में भी हेल्प करता है और हमारे डेली रूटीन को, आपके बॉडी को बहुत ही फ्री और हल्का महसूस करता है, आपके डाइजेशन को बेटर कर रहा होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डाइजेशन को हेल्दी और हैप्पी फील करा सकते हैं। नेक्स्ट सर, प्रोबायोटिक, एक्टिव फाइबर इन सभी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए और अपने डाइजेशन को बेटर करना करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स का भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम और कैल्शियम टैबलेट्स है, जॉइंट सपोर्ट भी आता है, जो आपके जॉइंट्स को बेटर कर रहा होता है। एक एज जाते-जाते जो हमें जॉइंट्स का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है या उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, हम उतना अच्छे हैवी फास्ट तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिलता है और कैल्शियम अभी भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि मेरे आने वाले कल में जॉइंट्स की कोई परेशानी आए ही नहीं। और ये बीमारियों का इलाज नहीं करता है, रिकमेंडेशन ज़रूरी है। हम अपने अपने अनुसार ले रहे हैं और अपने हेल्थ के लिए ले रहे हैं, अच्छा खाना है, बेटर सॉल्यूशन है और ऐसा प्योर फॉर्म में कैल्शियम आपको और मुझे नहीं समझ में आता कि और कहाँ मिल पाएगा या और कहाँ बिलीव किया जा सकता है इन सभी चीज़ों पे। सर नेक्स्ट सर, हमें जॉइंट्स सपोर्ट के बारे में भी हमें जानना चाहिए और उसको भी अपने डेली रूटीन में लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। तो ये आज का मेरा जो टॉपिक था वो पेन के